चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको मैं एरोमेटिक रिएक्शन पे होने वाली एक दूसरी क्लास के बारे में जानकारी देता हूं, जो होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अब की क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आके टकराएगा बेंजीन पर। लेकिन बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल का टकराना बहुत रेयर प्रोसेस है। आप समझो ना, बेंजीन पर खुद ही निगेटिव चार्ज है, उस पर कैसे निगेटिव चार्ज आके टकराएगा। इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घूम रही। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ना, रेयर होती हैं, कुछ खास जगहों पर ही दिखाई देती हैं। इनमें दो क्लास आते हैं, ArSN1 और ArSN2। ठीक है, चलो इन पर बात करते हैं। लेकिन इनकी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमको एक रिएक्शन समझनी पड़ेगी, फिर हम बात करेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं। वो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एमीन reaction of amine with NaNO2 H प्लस या HCl ऐसे आ सकती है, या ये ऐसे भी आ सकती है HNO2 H प्लस। ठीक है, इस रिएक्शन से हम ऊपर की कहानी को समझेंगे। ये रिएक्शन ऐसी है जो आपका एमीन के साथ, चाहे 1 डिग्री का एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, 2 डिग्री का एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, सबके साथ होती है। ठीक है, पहले हम पहले केस के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट केस है हमारा 1 डिग्री एमीन, लेकिन कैसा, एरोमेटिक। 1 डिग्री एमीन लेकिन कैसा, एरोमेटिक। बच्चों, कोई भी कन्वर्जन या जो भी आजकल के फैशन में बड़े बड़े रिएक्शंस आती हैं एडवांस में, उसमें इस रिएक्शन का यूज जरूर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। जरा देखते हैं क्या चीज है। ये हमने ले लिया एक 1 डिग्री का एमीन PHNH2। ठीक है, रिएक्शन कराई किसके साथ, HNO2 HCl या NaNO2 HCl। बात एक ही है, क्योंकि इसकी रिएक्शन से भी क्या जनरेट हो जाएगा, HNO2 जनरेट हो जाएगा और HCl तो मौजूद है ही। तो HNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, जरा देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी पहले ही ले ली है कि जब HON डबल बॉन्ड हो, यही था HNO2 का स्ट्रक्चर। फिडिल क्राफ्ट में एक्सरसाइज जब 2 कर रहे थे आप, तो ऐसा एक सवाल आया था। H प्लस यहां चिपकाया गया, पहले इनके दोनों से क्या चीज जनरेट होती है ये पता करते हैं। ठीक है, कहानी बिल्कुल लिंक चल रही है। यहां से ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्या चीज बन गई, यहां से फॉर्मेशन हो गया बच्चों H2O का, प्लस NO बना पॉजिटिव। ये NO पॉजिटिव जाकर रिएक्शन करता है। ये जो NO पॉजिटिव है वही जाकर इसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा इसको देखते हैं। तो रिएक्शन में प्रोसेस चालू होती है, पीएच एन, इधर है H, इधर है H, यहां जाकर भिड़ गया N डबल बॉन्ड O। जैसे ही ये भिड़ा, इस पर प्लस चार्ज आया। हम सबको पता है H प्लस हटेगा, यहीं पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखे उसको, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, H प्लस आराम से जाकर इसके साथ भिड़ गया। यानी क्या बन गया यहां से, PH N H N डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इधर प्लस चार्ज आ गया। ये मैकेनिज्म नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, चिंता मत करिए, बस इसका लास्ट वाले की जरूरत पड़ेगी और धड़ाधड़ यूज करोगे। ठीक है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां लोन पेयर है, सामने कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, यानी यहां से क्या बन जाता है, यहां से बन जाता है PH, इधर फिर से आ गया N H डबल बॉन्ड N O H, इस पर फिर से प्लस चार्ज आ गया।
यहां से फिर से क्या हुआ, H प्लस हटा, जाकर इधर बढ़ गया, क्या बन गया, PHN। देखो बच्चों, डबल बॉन्ड N, OH, H प्लस चार्ज, लोन पेयर इधर आए और ये बाहर भाग गया। यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनता है PH N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, और HCl का H प्लस यूज हुआ है, Cl माइनस। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का सॉलिड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त ये स्टेबल रहता है। इसको गर्म कर दोगे हल्का सा तो ये डिसोशिएट हो जाता है। अब जरा यहां मेरी बात एक सुनना, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आपने ऊपर अभी बनाया। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जब हीट कर दोगे ना तो क्या चीज जनरेट होती है पता है? यहां से हीट करने पर हमने आपको बताया था कि CO और N2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों ही इनर्ट है। तो यहां से बनता है बच्चों ये कंपाउंड प्लस चार्ज। वैसे बेंजीन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, लेकिन लेस रिएक्टिविटी ऑफ N2 के कारण ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाती। और देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब आपका कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर भिड़ सकता है। यानी ये जो रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, यही आपको दिखाई देगी कौन सी रिएक्शन, ARSN1। यानी ARSN1 के लिए ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाली रिएक्शन जिसमें हमने हाइलोजिनेशन पढ़ा था, सल्फोनेशन पढ़ा था, कहीं पर भी हो रही थी ना, ये सिर्फ इसी पर ही होंगी, डाइजोनियम पर ही होंगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो मैं बताता हूं क्योंकि कैसे होती है रिएक्शन। जैसे यहां मैंने एक कंटेनर बना लेता हूं, उस कंटेनर में जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड में बताया था बस वैसे ही बताता हूं। यहां पर मैंने एक कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर में मैंने प्रोड्यूस करा हुआ है ये डाइजोनियम PH N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, जो कि स्टेबल है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हीट करने पर टूटेगा। अब मैं इस पर रिएक्शन करवा रहा हूं, जरा देखना इस पर मैं किस किस की रिएक्शन करवा सकता हूं। मान लो मैंने यहां लिख दिया, इस पर मैंने रिएक्शन कराई, एक सेकेंड थोड़ा सा एरो और ऊपर बनाता हूं। यहां मैंने रिएक्शन कराई एक तो KI की। ठीक है, अभी प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसको देखते हैं। मान लो मैंने इस पर रिएक्शन कराई KSH की। ठीक है, मान लो मैंने इस पर रिएक्शन कराई CuCN/HCN की, या CuBr/HBr की, या CuI/HI की। ठीक है, एक मिनट, HBr और Cl लिखते हैं। एक मिनट, इसमें एक गड़बड़ हो गई बच्चों, इसमें एक गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। यहां पर मैं लिख रहा हूं CuCN/HCN, CuBr/HBr। ठीक है, इधर है CuCl और HCl। ठीक है, ये ले लो, या आप इस पर रिएक्शन करा दो H2O की। ठीक है, या आप इस पर रिएक्शन करा दो इनमें से Cu और HCl ले लो, या आप ले लो Cu और HBr ले लो। ठीक है, इनके साथ आप रिएक्शन कराओ। सर और भी जगह बची, अभी बताते हैं, पहले सुनो होगा क्या।
ये रिएक्शन है, ये रिएजेंट है, आप KI के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब इसको KI के साथ मिलाओ, हल्का सा गर्म करो, हल्का सा गर्म करने पे टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या बनेगी, ये चीज बनेगी, और इस पर इसका निगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा, मतलब बिना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किए हुए आप डायरेक्टली आयोडोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है ना, बिना किसी लफड़े के आप SH डायरेक्टली जोड़ सकते हो। अब ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत मदद करेगी, कैसे करेंगे पता है, हम ऐसे जुगाड़ करेंगे कि बेंजीन है, इस पर मिक्स्ड एसिड मारेंगे, मिक्स्ड एसिड से इससे क्या बना लोगे, NO2, इसको रिड्यूस करवा देना, रिडक्शन के लिए SnHCl या FeHCl यूज कर लेना, इससे बना लेना ये चीज क्या, NH2, फिर इसको कन्वर्ट कर देना डाइजोनियम में, और जो चाहते हो वो चिपका देना, डाइजोनियम में जो चाहो वो चिपका देना, जैसे यहां क्या चिपक जाएगा, इस वाले में चिपक जाएगा CN डायरेक्टली, इस वाले में चिपक जाएगा क्या, Br डायरेक्टली, इस वाले में चिपक जाएगा क्या, Cl तुरंत, ठीक है, इस वाले में क्या चिपकेगा, डायरेक्ट कन्वर्जन फिनॉल में, इधर Cl, इधर Br। सर ये दो दो बार क्यों, दो दो बार इसलिए कि इस रिएक्शन का नाम जब आप कॉपर के सॉल्ट और इनके साथ रिएक्शन कराते हो, जैसे ये रिएक्शन, आप ये तीन जिनको मैंने एक साथ लिखने का प्रयास किया था, ठीक है, तो इस वक्त जो रिएक्शन कहलाती है वो कहलाती है सेंड मेयर्स रिएक्शन, सेंड मेयर्स रिएक्शन। और यहां पर ये जो आपने कॉपर ही लिया है जहां पर, वहां पर ये रिएक्शन कहलाती है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि सेंट मेयर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी अमाउंट या उसका जो परसेंटेज होता है वो गैटरमैन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब सेंट मेयर्स बेटर है अगर पूछे कोई तो, ठीक है ना, मेंस में हो सकता है पूछ ले कि कौन सी ज्यादा अच्छी रिएक्शन है। ठीक, पहले इतनी बात समझ में आ गई। देखो बच्चों ये रिएक्शन बहुत मजेदार हैं, और मैं आपको दिखाऊं इस पे सवाल कितने बड़े बड़े आए हैं, पहले फिर देखो ये JEE एडवांस का क्वेश्चन सब कुछ यही भेड़ा गया है यहाँ पर, अभी देखते हैं, अभी और कुछ देख ले फिर आपसे करवाते हैं। ये एडवांस के लिए बहुत जानी मानी रिएक्शन है। अब जरा इसके अंदर कुछ चीजें और दिमाग में रखिए, वो ये, हम फ्लोरोबेंजीन जो है वो आराम से अब तक हम लोगों ने नहीं बनाई कभी भी, लेकिन यदि आप इस पर रिएक्शन कराओ HBF4 की, याद है ये बना था पार्शियल रिडक्शन के दौरान, मैंने आपसे कहा था ये H प्लस के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी रिएक्शन कराओ। ठीक, इसकी रिएक्शन कराने से क्या होगा, आपका पहले बनेगा ये कंपाउंड, डाइजोनियम है, डाइजोनियम के साथ मिक्स कराओ, तो डाइजोनियम के साथ पहले डायरेक्टली जाकर मिक्स होता है और इस चीज को बनाता है N2BF4, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, फिर हीट करो सब उड़ जाएगा, हीट करने पर N2BF4 अलग हो जाता है और यहां से बनता है फ्लोरोबेंजीन, अलग N2 हो गया, BF3 अलग हो गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है बाल्स सीमेन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन बनाने की, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, एक रिएक्शन और एनसीईआरटी में दी हुई है जिस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एग्जामिनर का ध्यान उस पर गया नहीं है, और वो क्या है पता है, अगर ये जो पहली स्टेप के बाद ये कंपाउंड बना है, ये, इसकी रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ करा दी जाए,
अभी तक नजर नहीं पड़ी है बच्चों, नजर पड़ सकती है। किसके साथ? NaNO2 कॉपर और हीट। याद रखिएगा, ये बिल्कुल नया है, अभी तक नजर नहीं पड़ी है। इसके साथ यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दी जाए तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है ना? तो हो सकता है इस बार के लिए ये आए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज देख लीजिए कि अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा दें किसी ऐसे एजेंट की जो इसको रिड्यूस कर सकता हो और खुद ऑक्सीडाइज हो सकता हो। जैसे हमने रिएक्शन करा दी H3PO2 की, ये इसको रिड्यूस कर देगा, अपना H दे देगा और खुद खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या हम ले लें आपका ETOH एल्कोहल, इसको रिड्यूस करवा देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो H3PO2 का जो नाम है वो हमको पता है कि इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड, लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड। ये भी प्रचलित है, मतलब इसका नाम। तो जैसे मैंने कहा, ये क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे ये वाले केस में हमको पता है कि ये किस चीज का सोर्स हो सकता है, H माइनस का। इसके अंदर जो हाइड्रोजन इस नॉन मेटल से जुड़े हुए हैं वो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, तो सामने वाले को H देने का मतलब ये बना देंगी क्या, बेंजीन। और प्लस किस चीज का फॉर्मेशन होगा, इनके ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का। इनके ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या, या तो बन जाएगा H3PO3, या बन सकता है ET का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 एल्डिहाइड बना देना। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। तो यहां बन जाएगा CH3CHO। सामने वाले का रिडक्शन, खुद का हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये है रिएक्शन किसकी, जो हो रही हैं आपकी इसके साथ। और ये सब कौन सा क्लास है, डाइजोनियम वाला। समझ में आया? कहीं पर भी हम लोग अब कन्वर्जन के लिए इसको बहुत धड़ाधड़ यूज करो। अब आगे मैं चाहूं तो इसमें पहले और चीज भी बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस करके इसके जरा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके मजे को समझिए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जल्दी से मुझे इन सवालों को आप पहले नोट करिए और मुझे बताइए कि इनका क्या बन रहा होगा। ठीक है ना, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सीखते चलो बस।